हेलो एवरीवन, आई एम सीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी लर्निंग में। तो यहाँ हम BLIS यानी कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सॉल्व करेंगे जो इग्नू के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फरवरी 2021 के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, जिसका कोर्स कोड है BLI 221 एंड सब्जेक्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी एंड डिस्कस द सर्विसेज ऑफ अ वर्चुअल लाइब्रेरी। मतलब आपको डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी में डिफरेंस बताना है और वर्चुअल लाइब्रेरी की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 में मिल जाएगा एंड पेज नंबर 49। ओके, पेज नंबर 49 जब आप ओपन करेंगे तो 49 पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड पेज नंबर 55 पे आपको सर्विसेज के बारे में बताया गया है जो वर्चुअल लाइब्रेरी की हैं। ओके, ये आपकी यूनिट नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। ओके, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे 2.2.5 एंड 2.2.6 डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है दोनों के अंदर की क्या डिफरेंस होता है। ओके, आपका ये जो आंसर है पेज नंबर 55 पे एंड पेज नंबर 49 पे आपको मिल जाएगा। ये आपका पेज नंबर 49 है जहाँ पर आपको डिजिटल लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया गया है कि डिजिटल लाइब्रेरी कौन कौन सी होती हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। एंड ये 2 डेफिनेशन आपको दी गई हैं। करैक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं कि इनकी कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है डिजिटल लाइब्रेरीज आर द डिजिटल फेस ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी दैट इंक्लूड बोथ digital collection and traditional fixed media collections, so they encompass both electronic and पेपर मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल लाइब्रेरी में आपको फिज़िकली अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आपको वो भी मिलेगी एंड उसी की अगर आप को ई बुक चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में लिखा गया है डिजिटल लाइब्रेरी विल ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल मटेरियल दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द फिजिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्स ऑफ एनी वन डिजिटल लाइब्रेरी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो अपनी वर्डिंग्स में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 55 पे यहाँ पर आपको वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है कि वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। A virtual library is a selected or organized collection of unit nodes of documentary resource। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है एलन पॉवल की तरफ से। ए लाइब्रेरी with little or no physical plant of books, periodicals, reading space or support staff, but one that disseminate selective information directly to the distributed library customers usually electronically। ठीक है, मतलब आपको फिज़िकली ये लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। कभी आप कहीं जिसको अगर ढूंढने जाते हो तो आपको ये लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आपको यही लाइब्रेरी की जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जाएगी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं। There is no corresponding physically collection. Document will available in electronic format. Documents are not stored in any one location. Documents can be accessed from any workstation. Documents are retrieved and delivered as and when required.
नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव सर्च एंड ब्राउज फैसिलिटी आर अवेलेबल। इसकी सर्विसेज देख सकते हैं आप, पॉइंट नंबर डी में सर्विसेज दी गई हैं। सर्विसेज फॉर यूज़र्स, रिसोर्स डिस्कवरी सर्विस, एक्सेस सर्विस, रेफरेंस सर्विस, इंस्ट्रक्शन सर्विस, पैटर्न अकाउंट सर्विस। ठीक है, तो ये सब आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मतलब आपको सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की इम्प्लीकेशंस बताने हैं। ओके, इसका जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा एंड पेज नंबर 99 में। ओके, ये आपकी यूनिट नंबर 4 है, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यहाँ पे जब आप पॉइंट नंबर 4.2.2 देखेंगे सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ आपका होता है एवरी रीडर हिज और हर बुक। ठीक है, तो आपको सेकंड लॉ के इम्प्लीकेशंस बताने हैं ओनली इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 99 में मिल जाएगा। ये देखिए, ये सेकंड लॉ है और यहाँ पर आपको इसके इम्प्लीकेशंस दी गई हैं। फर्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी। तो ये दो इम्प्लीकेशन आप जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर होता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ महाराष्ट्र एंड बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स। तो इसका आंसर जो है आपको यूनिट नंबर 6 में मिलेगा एंड पेज नंबर 23। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के बारे में दिया हुआ है एंड पेज नंबर 29 यहाँ पर आपको बिहार के बारे में दिया गया है। ये आपकी यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पर आप जब देखेंगे अपने पॉइंट 6.2.4 को महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स के साइलेंट फीचर्स मिल जाएंगे एंड पॉइंट नंबर 6.2.16 यहाँ पर आपको बिहार स्टेट लाइब्रेरी के साइलेंट फीचर्स मिल जाएंगे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरीज एंड द प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट इट्स एप्लीकेशंस। तो इसका आंसर जो है आपको यूनिट नंबर 8 में मिलेगा एंड पेज नंबर 13 एंड पेज नंबर 16। ठीक है, पेज नंबर 13 में आपको इसका जो रिसोर्स शेयरिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड पेज नंबर 16 में आपको इसकी प्रॉब्लम्स ये मिल जाएंगे। ओके, ये आपका यूनिट नंबर 8 है, रिसोर्स शेयरिंग। यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 8.2.4 में ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे एंड इसके बाद जब आप 8.5 देखेंगे तो यहाँ पर आपको इशू इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंशंस। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी इसमें। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए एक बार, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। मैक्सिमाइज द रिसोर्स बेस ऑफ लाइब्रेरीज,
provide democratic and wide access to information, core collection, save resource, enable uniform practice in routine, rational acquisition। यहाँ पर आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव बताने से पहले आप सबसे पहले जो क्वेश्चन जब का इसका आंसर करेंगे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप पहले एक बार रिसोर्स शेयरिंग की डेफिनेशन दे दीजिएगा, उसका मीनिंग दे दीजिएगा कि रिसोर्स शेयरिंग किससे कहते हैं। उसके बाद अपने आप ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। इसके बाद आप पेज नंबर जब 16 ओपन करेंगे यहाँ पर आप 8.5 में देख सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग इशू इन्वॉल्व इन इम्प्लीकेशंस इन इम्प्लीमेंटेशन। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। इसका जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 12 में मिलेगा। एंड पेज नंबर 34, ये आपकी यूनिट नंबर 12 है, एथिकल इश्यूज इन लाइब्रेरियनशिप। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे प्रोफेशनल एथिक पॉइंट नंबर 12.5, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनकी इम्पॉर्टेंस दी गई हैं एंड प्रोफेशनल एथिक फॉर लाइब्रेरियनशिप भी यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल एंड एक्टिविटीज़ ऑफ निस्केयर फॉर प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। तो इस क्वेश्चन में आपको निस्केयर की एक्टिविटीज़ बतानी है और उसका रोल बताना है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 14 में मिलेगा एंड पेज नंबर 104। निस्केयर जो है ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है साइंस कम्युनिकेशन का एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स का। ठीक है, तो इसी की आपको रोल एंड एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ये आपके यूनिट नंबर 14 है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यहाँ पर जब आप देखेंगे पॉइंट नंबर 14.6.1 में यहाँ पर आपको निस्केयर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये आपको पेज नंबर 104 पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको निस्केयर के बारे में बताया गया है। निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है और ये 30 सितंबर 2002 को ये बना था। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको निस्केयर की सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई हैं।
जब आप इसको पेज नंबर 104 पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनके रोल मिल जाएंगे। टू प्रोवाइड फॉर्मल लिंकेज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च journals in different area of science and technology, to disseminate science and technology information to general public, particularly schools students, to inculcate interest in science among them। ठीक है, यहाँ पर भी पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप इनको अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन अ सोसाइटी। ठीक है, मतलब कि आपकी सोसाइटी में लाइब्रेरीज का क्या रोल है, इसका जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 1 में पेज नंबर 7 पर आपको मिल जाएगा। यूनिट 1 एंड पेज नंबर 7। ओके, तो ये आपकी यूनिट 1 है। जब पेज नंबर 7 ओपन करेंगे तो आपको इसका आंसर होगा मिलेगा। ये देखिए पेज नंबर 7 पे आपको रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन अ सोसाइटी, यहाँ पर आपका आंसर गिवन है। यहाँ पे क्लियरली आपको बताया गया है कि हमारी सोसाइटी में लाइब्रेरीज का क्या रोल होता है। ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इफ़ यू क्लोजली एग्जामिन द डोमिनेंट व्यू थ्रू मोस्ट ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन दैट लाइब्रेरीज वर प्लेस्ड where written included printed material were held together for both for security and to create a collection organized for use। मतलब पहले के टाइम पे जो हमारी लाइब्रेरीज थी वहाँ पर सिर्फ बुक्स को स्टोर करके रखा जाता था, वहाँ पे यूज़र्स को वो बुक्स प्रोवाइड नहीं की जाती थी उनको पढ़ने के लिए। बट आज के टाइम पे जो मॉडर्न लाइब्रेरीज है, मेन लाइब्रेरी का मोटिव ये होता है कि वो अपने जितने भी यूज़र्स हैं उनको सभी जितने भी लाइब्रेरीज में बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाए, और अगर किसी भी वे में वो बुक आपकी लाइब्रेरी में नहीं है तो उसको यूज़र्स को ई बुक उसकी प्रोवाइड की जाए। तो आप जब यहाँ पर इनको पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा आंसर पूरा डीपली आपको मिल जाएगा। ओके, तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2.2, फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ अ स्पेशल लाइब्रेरी। आपने यूनिट नंबर 2 में देखा होगा डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज होती हैं हमारी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, तो उसमें से ये एक पार्ट है स्पेशल लाइब्रेरी का, ये आपको यूनिट नंबर 2 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। यूनिट 2 एंड पेज नंबर 48। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये आपकी यूनिट नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की आपकी जो लाइब्रेरीज होती हैं उनके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। बट आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिर्फ स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में, तो आप इसके बारे में बताएंगे। आपको 2.2.4 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी। एंड इसका पेज नंबर जो है वो 48 है। पेज नंबर 48 अपना आप ओपन करेंगे, ये देखिए ये आपका पेज नंबर 48 है। यहाँ पर आपको स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। एंड जब आप ये देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, स्पेशल लाइब्रेरी जो किसी एक वन सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट के ही आपको पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो भी लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पर सिर्फ आपको और सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही बुक्स मिलेंगी, और किसी भी से रिलेटेड आपको बुक्स वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ पर आपको मेडिकल की या फिर
और किसी भी सब्जेक्ट की आपको बुक्स वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ओके, आप ये यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, तो आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको पूरा अच्छे से डीपली समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या बताया गया है। कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं स्पेशल लाइब्रेरीज़ के। स्पेशल लाइब्रेरी organize the resource they collect in way that the best suit local needs, analyze, synthesis and evaluate information and data, provide critical review report, compilation, provide abstract indexes and extract, perform literature search and compile bibliography। ये सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इफ्ला के फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, यही ध्यान में रखिएगा, आपका ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 5 नंबर के हैं, तो आप सिर्फ 5 नंबर के हिसाब से ही अपना आंसर इसमें करिएगा, क्योंकि आपका एक तो टाइमिंग आपके पास लिमिटेड होती है, तो अपना इतना टाइम वेस्ट मत करिएगा कि आपका एक्स्ट्रा लिखने में कुछ आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो जितना पूछा जाए अपने क्वेश्चन में आप उतना ही इसका आंसर करिए। ठीक है, इफ्ला का यहाँ पे आपसे फंक्शन पूछे गए हैं, तो इसका जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 13 एंड पेज नंबर 70 पे इसका आंसर मिलेगा। ये आपकी यूनिट नंबर 13 है, रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ओके, यहाँ पर जब आप देखेंगे इफ्ला के बारे में पॉइंट नंबर 13.6.2 में आपको इफ्ला के बारे में दिया गया है। इफ्ला की यहाँ पे ये इफ्ला की फुल फॉर्म दी गई है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो आप जब पेज नंबर 70 ओपन करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं ए पॉइंट में ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे इफ्ला के आपको फंक्शन दिए गए हैं। टू प्रमोट द इंटरनेशनल सपोर्ट, cooperation, exchange of information, education, research and development with the scope of the library and information service sector in journal। ठीक है, in addition the foundation seek to protect, preserve and document written and printed culture heritage and all that in connection with this purpose। अब इसके बाद ये जो एम दिया गया है इफ्ला के, ये भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये भी अपने आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2.4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 7 एंड पेज नंबर 72 पर आपको मिलेगा। यूनिट नंबर 7 एंड पेज नंबर 72 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपकी यूनिट नंबर 7 आपको दिखा देती हूँ। ये आपकी यूनिट नंबर 7 है। ठीक है, यहाँ पर आप जब अपना 72 पेज नंबर ओपन करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 7.4 आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, पेज नंबर 72 ये देखिए, पॉइंट नंबर 7.4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी कुछ दिया गया है साइलेंट फीचर आप इसमें कवर करेंगे अपने आंसर में। ये साइलेंट फीचर आपको दिया गया है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 came into the existence our country on 9th जून 2000। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी कंट्री में जो आईटी एक्ट आया था 2000 वो कब आया था। ये हमारी कंट्री में 9th of June 2000 को आया था। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपको उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 53 में मिल जाएगा। यूनिट नंबर 7 एंड पेज नंबर 53। ये आपकी यूनिट नंबर 7 है। यहाँ पर आप जब देखेंगे पॉइंट नंबर 7.3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यहाँ पर आपको इन दोनों ही राइट के पूरे आंसर आपको गिवन है। द कॉपीराइट एक्ट इसमें इंक्लूड होगा एंड द पेटेंट एक्ट भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, ये आपका जो आंसर है आपको पेज नंबर 53 पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वीपो भी हम कहते हैं, IP refers to creation of the mind, invention, literacy and artistic work and symbols, name, image and design used in commerce। यहाँ पर इसकी डिफाइन किया गया है इसको। IP is divided into two category, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड इन्वेंशन। जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी? इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ source, and copyright which include literary and artistic work which such as novel, poem and play, film, music work, artist work such as drawing, painting, photographs। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्लेस, पोएम, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं आपकी वो कॉपीराइट में इंक्लूड होती हैं। बट जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में रिलेटेड होती हैं। ओके, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको और अपनी वर्डिंग्स में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो अपने वर्डिंग्स में अपने इसको बना के आप लिख सकते हैं। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.6 डेलनेट। डेलनेट की जो फुल फॉर्म है वो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसी के हिसाब से अपना आंसर लिखेंगे। इसका जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 10 में मिल जाएगा। एंड पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 में आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये आपके यूनिट नंबर 10 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड कंसोर्टिया नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पर आप जब देखेंगे अपने इस यूनिट में तो पॉइंट नंबर 10.3.2 डेलनेट, यहाँ पर आपको डेलनेट के बारे में दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर दी गई है फ्रंट पेज पे ही, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, और इसका जो पेज नंबर है वो 51 रहेगा। ये देखिए डेलनेट के बारे में आपको बताया गया है। डेलनेट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड, इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? निसाट इसको स्पॉन्सर कर रही है। निसाट की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज़ करंटली बीन प्रमोटेड बाय द नेशनल Informatics Center, Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India, and in the India International Center, न्यू दिल्ली। ये देखिए यहाँ पर आपको गिवन है डेलनेट वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एज दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि जो इसका जो प्रीवियस नेम था, पुराना जो नाम था इसका, पहले डेलनेट को दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता था। बट अब इसका जो नाम चेंज हो के डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो चुका है। तो अभी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपके MCQ टाइप में अगर आ जाता है कि डेलनेट की फुल फॉर्म क्या है, तो आप दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क ना करके आप डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क ही इसका आंसर करेंगे। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं इसके बारे में, वो
आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो आप इससे कि 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो आप उसी के हिसाब से ही अपना आंसर यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्टिविटीज़ ऑफ ILA। तो इसका जो आंसर है हमारा आपको यूनिट नंबर 13 में मिल जाएगा, पेज नंबर 55 पे। ये आप देख सकते हैं, ये आपके यूनिट नंबर 13 है, रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। यहाँ पर आप जब देखेंगे अपने इस यूनिट में, तो पॉइंट नंबर 13.4 में आपको ILA के बारे में दिया गया है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो यहीं पर आपको इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब आपको यहीं से कवर होंगी। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका UGC इन्फोनेट। UGC इन्फोनेट, इसका जो आंसर है आपको यूनिट नंबर 10 में मिलेगा आपको, एंड पेज नंबर 62 पे। ये आपकी यूनिट नंबर 10 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड कंसोर्टिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पर आप जब देखेंगे पॉइंट नंबर 10.5.3, यहाँ पर आपको UGC के बारे में पूरा सब कुछ गिवन है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, तो आपका इस आंसर में आप 5 नंबर के हिसाब से ही अपना आंसर कवर करेंगे। ओके, तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।